बाबा शिव को याद करें। और आज का बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, गुरु हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। गुरु हमारे परिवार से, हमारी भावनाओं से हटकर विचार देता है। गुरु धैर्य देता है, शांति और सुकून देता है, और तुम सुखी रहो ये सदा गुरु शुभ भावनाएं देता है और सदा प्रयासरत रहता है कि हमारा शिष्य सदा सुखी रहे। तो पहली बात तो ये शुभकामनाएं रहती। दूसरी बात, अगर गुरु करोगे तो गुरु जो भी होगा गुणवान होगा। जब गुणवान होगा तभी गुरु करोगे। गुरु तो वैसे इस संसार में सभी सबके हैं। किसी ने पढ़ना सिखाया तो किसी ने टेक्निकल काम सिखाया, तो किसी ने कुर्सी बनाना सिखाया, तो किसी ने लैपटॉप बनाना सिखाया, लेकिन वो लैपटॉप के गुरु हैं। लेकिन परमात्मा भावना देने वाला गुरु को गुरु कहते हैं। जो परमात्मा भावनाएं देता, आनंदित करता है, हमारी आंतरिक भावनाओं को परिवर्तित करता है, उसको गुरु कहते हैं। और जो आजकल के गुरु हैं वो हमारे जीवन यापन करने के लिए, दो पैसे कमाने खाने के लिए वो गुरु होते हैं कि कोई टेक्निकल ज्ञान दे दिया तो उससे दो पैसे कमाने का जरिया दे देते हैं। वो तो जीवन यापन के गुरु हैं। लेकिन ये जो गुरु होता है ये परमात्मा व्यवस्था तक करता है, वहां तक भावनाएं आपकी ले जाता है और आपको कहीं नहीं सदगति तक, मरने के बाद भी सदगति तक की व्यवस्था कराता है। अभी भी सुकून देता है और बात को भी सुकून देता है। गुरु की ये काम होती है। अब उसमें तमाम सारी बातें लोगों ने कलयुग दुनिया में कह दिया, गुरु घंटाल हो गए और तमाम सारी बातें कह डाली, और तमाम सारे गुरुओं के बारे में भी विचारधाराएं की जेल में पड़े हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप समझें, गुरु आप उसको करें, मेरी बात को बहुत ढंग से समझें, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो और बहुत बार उसके पास आ जा चुके हो और उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, तब जाके गुरु करें। और कोई भी परिस्थिति आवे तो तुरंत उसके पास जाकर अपनी बात को रखें और उससे निर्णय लें। वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन का अनुभव उसने अपने अंदर संकलित कर रखा होगा और बहुत लोगों के जीवन के अनुभव को संकलित कर रखा होगा, क्योंकि उसके पास काम ही यही था पूरे जीवन का। भाई, तुमने तो पैसा कमा कमा के इकट्ठा किया, तुमने तो सबको दुनिया का धोखा देके, बेईमानी करके सबको ठग कर अपनी अपनी जीवन यापन तैयार की। लेकिन उसने क्या किया, दुनिया को ठीक करने के बाद अपने आप को सजा दी जीवन में, जो सांसारिक जीवन में न जाकर आपके आध्यात्मिक जीवन का अनुभव लिया और सब दुखों का कारण समझा और सब समस्याओं का समाधान समझा। उसने वो करते करते त्याग और तपस्या उसने की, सांसारिक सभी समस्याओं से वो दूर रहा। उसने सिर्फ संसार की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की, तो वो व्यक्ति अनुभवी हो गया जाता। अब जब अनुभवी है तो कभी भी रात दिन सुबह शाम कभी भी फोन करके उसके पास जाके मिलके अपनी समस्या रख सकते हैं। परिवार में कलेश हो रहा है तब भी वो समस्या रख सकते हो। अब गुरुओं को, ऐसे गुरु को तुमने कर लिया जो माइक पर उन्होंने मंत्र बोल लिया, तुम मंत्र लिए घूम रहे हो, उनसे मिल भी नहीं सकते, उनसे पैसे वाले मिलते हैं, धनवान मिलते हैं, उन्हें घर वो जाते हैं, उन्हीं से वो बात कर पाते। ऐसे गुरु करने का कोई ये ड्रामा है, ये एक प्रोपोगंडा है और ये पूरी तरह से पाखंड है। जो आप माइक पर अपने गुरु मंत्र लेकर और गुरु मान के बैठ जाते हो। आप गुरुओं के साथ उठिए, बैठिए, उनकी सेवा करिए, तो कब कौन सा ज्ञान किस टाइम उनके मुखमंडल से निकल जाए जो तुम्हारी लाइफ को सुधार दे। अब प्रश्न आता है कि गुरु को करने के बाद गुरु को कुछ दिया लिया जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, तो उसने पूरा जीवन तुम लोगों को सुधारने के लिए लगाया, समाज को सुधारने के लिए लगाया, तो उसके बाद आमदनी का जरिया तो कोई है नहीं। अच्छा, उसके बाद भी अपने खर्चे ऊपर अपना घर होगा, अपना कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था होगी, जो भी अपने उपकरण प्रयोग करता होगा वो होगा, बिजली का मीटर होगा, हाँ, पानी का मीटर होगा, एसी भी लगी होगी। भाई, गुरु को अगर सुकून शांति नहीं मिलेगा तो आप स्वाध्याय नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसके खर्चे कहां से चलेंगे। अगर आप दिन रात पैसे कमाने में समय खर्च कर रहे हो तो दिन रात तुम्हारे परिवार को सुखमय करने के लिए शुभ भावनाएं वो प्रकट कर रहा है और परिवार को लाइन पर लगाने की कोशिश कर रहा है और परिवार की समस्याओं का निदान करने के लिए लगा रहा। भले ही 5 मिनट मीटिंग आपसे कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी समस्या का समाधान तो हो रहा है। उदाहरण तौर पर बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उसका आनंद लिया।
हम ये नहीं कहते आप हमें गुरु बनाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं, ध्यान रखिएगा। तो आप गुरु उसको बनाएं जिससे आप फोन पर बात कर सकें, सदा आप मिलने की जब चेष्टा करें तब मिल सकते हो, रात बिरात परेशानी दुर्घटना में कभी भी वो सहयोगात्मक भावना रखता हो, परिवार के सदस्य की तरह वो आपका साथ देता हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु जरूर बनाएं। और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भी उनके प्रति आदर्श की भावना दें। जब तक आप जिंदा हैं, कम से कम आप जब निपट जाओगे, अगर गुरु जिंदा रह गए तो कम से कम वो भी सपोर्ट करेंगे परिवार का, बच्चों को लाइन पर लगाएंगे। और गुरु की उम्र 70 साल, 60 साल, 50 साल या 11वें वर्ष इस तरह का होना चाहिए, इस पर भी आप विचारधारा बिल्कुल ना रखें। गुरु कोई भी हो सकता है, सद्मार्गी कोई भी हो सकता है, बस जिससे आपके विचार मैच कर जाएं उसको गुरु तुल्य मान लें और उसके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। और गुरु करना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे कई ऐसे हैं जो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उनसे, और वो घबरा गए, उनके पीछे दो कारें लग गई और सब कुछ हुआ, उन्होंने घबरा कहा गुरुजी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, लड़का शायद खत्म हो गया या शायद ऐसा कुछ हो गया। तो तमाम सारी ऐसी समस्याएं, उस समय गुरु का फोन जाता है और उसको मार्गदर्शन करता है कि ठीक है आप परेशान न हो, सब सेफ साइड सुरक्षित होगा। तो ऐसे तमाम सारी विपत्ति में जब विश्व का कोई व्यक्ति साथ नहीं देता है परमात्मा के अलावा, या तो सबसे सुंदर है परमात्मा को गुरु बना लो, तो इतनी तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है जो परमात्मा को गुरु बना पाओ, क्योंकि परमात्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं, परमात्मा से भी तुम गद्दारी करना शुरू कर दोगे। तो इसके लिए पहले दिलाई पुछाई गुरु करता है और फिर वो धीरे धीरे करके परमात्मा की ओर ले जाता है। और इस पर भी विचार ये न करें कि गुरु जी बीमार क्यों हैं या गुरु जी अस्वस्थ क्यों हैं, जब गुरु जी इतने ज्ञानी है, अपने पापों को भस्म, देखिए कर्म भोग कई जन्मों के हैं, गुरु जी के कर्म इसी जन्म के नहीं, कई जन्मों के। तमाम सारे गुरु बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, बहुत लोगों को कैंसर भी है, बहुत लोगों को तमाम सारी किडनी फेल है, तमाम सारी लंबी लंबी बीमारी, झगड़े खराब है। तो ऐसी स्थिति में उनके अपने कर्म हो गए, उनकी बीमारी के बारे में विचार न करें, वो तुम्हें जो मार्गदर्शन करें उन पर विचार करें और उनको कई बार प्रयोग करें। अगर आपको ठीक लगे गुरु जरूर बनावें। और घर में गुरु होना बहुत जरूरी, कारण इसका है कि माँ बाप की बात बच्चों को बिल्कुल बुरी लगती है, क्योंकि बच्चे आजकल अपने आप को बड़े महारथी, बड़े समझदार और बड़े काबिल समझते हैं। उनका कोई शेड्यूल नहीं होता काम करने का, बुजुर्गों का अनुभव होता है, हमारे गुरुओं का अनुभव होता है। वो गुरु आशीर्वाद के रूप में वो बात कहेंगे बच्चों से, तो बच्चों के माइंड में घुस जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तपस्वी आत्मा के रोल होते हैं और उनमें विल पावर होती है और वो बात इतनी जल्दी इंटर कर जाती है, दिल दिमाग को बदल देती है। घर की बात माँ बाप वही रोज रोज कहते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है और कर लेना चाहिए। गुरु कोई तुमको लुटता नहीं है और ना ही तुम लुटते हो और ना ही कोई जरूरत है। हाँ, अगर गुरु पैसे का लोभी है इस तरह का, तो आप बदलने में देर ना करें। एक नहीं, कितने भी गुरु आप कर सकते हैं, गुरु की कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि आप एक ही करें, आपको नहीं समझ में आता दूसरा करें, तीसरा करें। करने की कोई बात को थोड़ी, उसमें कुछ रजिस्ट्री को थोड़ी करना होता है, सिर्फ मन से मानना होता है ये हमारे गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं, बात खत्म हो गई। ना गुरु मानो, आदर्श मानो। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।